बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परंपरात्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आइए भक्तों, आज के पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। आज वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठे थे। तभी वहां पर आज नारद जी के आना हुआ। आज नारद जी कहते, वेदव्यास जी आप इतना चिंतित अवस्था में क्यों बैठे? आज वेदव्यास जी नारद जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं नारद जी क्या बताऊं, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। आज नारद जी कहते हैं कि आपने ठाकुर जी की कथा लिखे, उनके लीलाओं का वर्णन किए। महाराज आपको बताए कि आजकल के लोगों के गले में चैन है फिर भी वो बेचैन है। लोगों के घर में कार है फिर भी वो बेकार है। इतने महान वेदव्यास जी जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक है। महाराज उनके मन में अशांति है, शांति है ही। आज नारद जी कहते हैं कि आप भगवान का श्री कृष्ण का कथा लिखो, तभी आपका कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी वेदों में तो लिखा है कि मदिरा पान करना चाहिए। वेदव्यास जी कहते हैं अरे आजकल के लोगों को संस्कृत नहीं आता, इसलिए वह सबका अर्थ गलत निकालते हैं। अरे हमने तो लिखा था कि मदिरा का सूंघने का विधान है, और वो भी केवल तांत्रिक यज्ञों। महाराज आज वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद जी आपके मन में इतना शांति क्यों है, आप मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं क्योंकि मेरा मुख में हमेशा भगवान कृष्ण का नाम रहता है, हरि शरणम। मैं आपको अपना पूर्व चरित्र श्रवण कराता हूँ। मैं एक पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ कोई साधारण दासी नहीं थी, वो हमेशा साधु संतों की सेवा में लगती। एक बार मेरे गांव में कुछ संत चतुर्मास करने के लिए आए थे, तो मैं कभी भी उनके सेवा में नहीं लगता। मैं एक बहुत ही चंचल स्वभाव के बालक था। एक बार मैं गाय चराने गया और जब वापस लौट के आया तो मैं अपनी माँ से कहता कि आपने साधु संतों की सेवा क्यों करते, इससे क्या फल प्राप्त होता है? माँ कहती है कि अरे पुत्र तुम्हें ज्ञान नहीं। यह बात कह के मुझे फटकार लगी। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से गाय चराने जब गया तो मुझे बहुत तेजी से भूख लगी। मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और जब मैं वापस घर लौट के आने लगा तो मुझे रास्ते में वही संत का आश्रम मिला, जो कि हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए आए थे। मैंने देखा कि आश्रम के बाहर वही संत के जूठी पतलियां पड़ी थी, उसमें कुछ अन्न के दाने लगे थे। मुझे भूख लगा था, इसके कारण मैं उसे एक ग्रास बनाया और ग्रास बना के खा लिया। ग्रास को खाते ही महाराज मेरे जीवन ही बदल गया।
मेरे अंदर के जितने पाप थे सब नष्ट हो गए। महाराज यह सब दृश्य संत खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने कहा बेटा लो एक ग्रास और खा लो। आज जैसे ही नारद जी दूसरे ग्रास को खाए महाराज उनके जीवन ही बदल गया। संतों के प्रति भक्ति जागृत हो गए। तब से वह संत की सेवा करने लगे। वह संत के सेवा बहुत की। अब महाराज जब धीरे धीरे चतुर्मास पूर्ण हुए, जब वह संत जाने लगे तो आज नारद जी को बहुत ही दुखी हुए। वह रोने लगे। वो कहते वेदव्यास जी देखिए, पहले मैं संतों के पास जाता भी नहीं था और जब संत हमसे दूर जा रहे तो मैं उनके लिए दुखी हूँ, रो रहा हूँ। आज संत आते हैं, कहते बेटा नारद मैं तुम्हारे सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का तुम जाप करना, इसे तुम्हें परमात्मा का साक्षात दर्शन है। महाराज यह कौन सा मंत्र है? इस मंत्र में भगवान के 4 नाम आए। इस मंत्र का जो भी भक्त सच्चे हृदय से जाप करता है उसे परमात्मा का दर्शन होता है। वह कौन सा मंत्र है कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जो भी भक्त इस मंत्र का महाराज जाप करता है उसे भगवान का दर्शन होता है। आज नारद जी महाराज हमेशा इस मंत्र का महाराज जाप करते थे, भगवान का भजन करते थे। भगवान के भजन में इतना लीन रहते कि महाराज भजन के आगे भोजन तक नहीं करते। यह सब उनकी माँ देख के हमेशा दुखी रहती थी। क्यों? क्योंकि महाराज वह सोचती कि अब मेरा पुत्र एक संत बन जाएगा। वह विवाह भी नहीं करे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माँ एक बार गौशाला में गाय को चारा डालने गई। गौशाला में एक सांप बैठा था। महाराज अचानक ही उनकी माँ के पैर सर्प के ऊपर रख दिया, जिसके कारण सर्प ने उन्हें काट लिया, जिसके कारण उनका देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। जैसे ही यह बात नारद जी को पता चला, वह महाराज दुखी हुए। उनके एक आंखों से महाराज गर्म आंसू और एक आंखों से ठंडा आंसू आने लगे। यह कैसा आश्चर्य है? महाराज आपको बताए कि ठंडा आंसू तब आता है जब हम खुशी में रहते हैं और गर्म आंसू तब आता है जब हमें दुख होता है। नारद जी को खुशी इस बात पे थे कि उन्हें अब भजन जब तब करने से कोई रोक नहीं सकता, और महाराज उन्हें दुखी इस बात पे थे कि मेरी माँ की मृत्यु हो। भगवान की इच्छा समझ के उन्होंने अपनी माँ के अंतिम संस्कार किए। उसके बाद फिर से भगवान के भजन में लग गए। तभी महाराज एक आकाशवाणी होती, उस आकाशवाणी से आवाज आती कि बेटा नारद मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अगले जन्म में दर्शन दूंगा। यह बात सुनकर आज नारद जी बहुत दुखी हुए। वृक्ष के नीचे महाराज रोके हुआ बैठ के रोने लगे। वो कहते बाके बिहारी, अरे इस मोह माया संसार ने तो हमसे पर्दा कर लिया, परंतु आप मुझसे पर्दा ना करो। इस प्रकार आज नारद जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब दूसरी बार सृष्टि की रचना की, उस समय मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्तः, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद जो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते थे। एक बार भगवान के पास नारद जी पहुंचे हरि कीर्तन करते। उस समय भगवान से सैया पर शयन कर रहे थे। नारद जी वहां आए, प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते रे बेटा नारद तुम गाते तो बहुत अच्छा हो। नारद जी कहते हाँ प्रभु मैं गाता तो बहुत अच्छा हूँ, परंतु मेरे पास कुछ बजाने का है। भगवान कहते अच्छा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं जो मांगूंगा क्या वो आप मुझे दोगे। भगवान कहते हैं अरे जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से भजन करता है, उसे मैं क्या नहीं दे सकता हूँ। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपके पास जो वीणा है वो मुझे बहुत ही पसंद है, वो वीणा आप मुझे दे दीजिए। भगवान बिना कुछ सोचे महाराज उस वीणा को उठाकर आज नारद जी को दे दी। अब तो महाराज नारद जी प्रभु को प्रणाम करते हैं और वीणा बजाते बजाते वहां से चल दिए। पास में माता लक्ष्मी बैठी थी। उन्होंने कहा अरे प्रभु बड़ा भक्त आया था, अरे मेहर से लाए वीणा आपने एक बार में दे दिया, हमसे पूछा तक नहीं। आज भगवान कहते रे पूछना क्या, वो मेरा भक्त था, अगर वो तुम्हें मांग लेता तो मैं तुम्हें भी दे देता। वो तो अभी वीणा मांगा, क्यों? क्योंकि संसार में मेरे लिए कुछ अधेर नहीं है। भक्तों उसके बाद इस प्रकार आज नारद जी महाराज अपने दोनों जन्मों के वृतांत सुनाकर अपने मन की शांति के कारण बताए और वेदव्यास जी से कहते हैं कि आप ठाकुर जी की कथाओं को लिखो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, तभी आपको शांति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद आज वेदव्यास जी
परमहंसा संगीतो श्रीमद् भागवत की कथा द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में रचना की। आज के वाणी श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित। कल के लिए जय जय श्री राधे श्याम।